नमस्कार। पेंशन रेडियो पर आपका फिर एक बार स्वागत है और आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि बैंकिंग के दौरान पेंशनर्स को किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके की दिक्कतें आती हैं। वैसे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमको बहुत बड़ी संख्या में मैसेजेस आ रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो आपके सामने है, और साथ ही में आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं देश के अलग अलग भागों से हमको जो कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। वी हैव गॉट मैसेजेस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, फ्रॉम उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, फ्रॉम महाराष्ट्र, फ्रॉम वेरियस अदर स्टेट्स। एंड पेंशन रेडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से पेंशनर्स के लिए जो ऑथेंटिक जानकारी है हम वो लगातार आप तक पहुंचाते आ रहे हैं और आते भी रहेंगे। जो काफ़ी सारे पेंशनर्स ने हमको ये इन्फॉर्म किया है वो ये होता है कि आप रिटायर हो जाते हैं और 80 साल के बाद आपका जो पेंशन है वो बढ़ जाता है। 80, 85, 90, 100 आपका वो पूरा फॉर्मूला जो है उस हिसाब से 80 साल आपकी उम्र हो जाती है तो आपका पेंशन ऑटोमेटिकली बढ़ना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कई सारे बैंक्स के सॉफ्टवेयर्स में भी ये प्रावधान नहीं है कि आपका जो इनफैक्ट अमाउंट बढ़ जाता है वो कई बार बैंक आपको इन्फॉर्म नहीं करती, बिकॉज 80 ईयर्स के बाद आपका वो एक फ्लैग ऑफ नहीं होता है और आपका पेंशन वैसे ही चलता रहता है, आपको भी ध्यान नहीं आता है और फिर बाद में आप कहते हो यार ये तो बढ़ना चाहिए था। देन आप बैंक से कम्युनिकेट करते हो, बैंक आपको बोलती है कि आके जाइएगा, ये पेपर दो, वो पेपर दो। तो हमारी बैंक से ये रिक्वेस्ट है और कई सारे बैंकों में ये फैसिलिटी है, बट अ लॉट ऑफ बैंक्स के सॉफ्टवेयर में जैसे ही फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर मेरे बच्चे हैं और उनका मैंने चाइल्ड अकाउंट खोला है, 18 साल के बाद आप हमसे केवाईसी लेते हैं कि नहीं, बिकॉज नाउ दे आर मेजर, बराबर कि नहीं। ऑल द बैंक्स टेक री केवाईसी बिकॉज द चाइल्ड्स अकाउंट इज नाउ इनटू अ मेजर अकाउंट, बिकॉज बच्चा जो है वो 18 साल हो गया है, ये केवाईसी आप ऑटोमेटिकली करते ही है ना। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि कई सारे बैंक्स जो है ये रेगुलरली अगर पेंशनर्स से 65, 70, 75, 80 ये जो एज है यहाँ पर अगर आप केवाईसी लें तो आपका और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। पेंशनर से भी ये हमारी गुजारिश है कि एज यू ग्रो ओल्डर, ये जो 60 के बाद आपका 65, 70 ईयर्स, 75th बर्थडे, 80th बर्थडे ये है ना, यह बैंक में मनाइए। और सारे पेंशनर्स से तो हमारी ये गुजारिश है, पेंशनर्स के फैमिली से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप आपके सीनियर सिटीजन्स पेरेंट्स जो है इनका बर्थडे, रिटायर हुआ 60, 65th बर्थडे, 70th बर्थडे, 75th बर्थडे और 80th बर्थडे ये आप अपने अपने बैंक में जाकर मनाइएगा, ताकि आपका सेलिब्रेशन भी हो जाएगा और वहां पर अगर कोई केवाईसी री केवाईसी करना हो तो वो भी हो जाएगा। कैसा लगा आइडिया, है कि नहीं। तो सारे पेंशनर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज सेलिब्रेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्थडेज ऑफ योर लाइफ इन द बैंक so that you don't have a problem, and request banks to help pensioners sort out issues। हमारी तरफ से भी गलती होती है कभी कभी, आप भी थोड़ा सा हेल्प करें ताकि पेंशनर्स को दिक्कत ना हो। आने वाले एपिसोड्स में हम पेंशनर्स और बैंक्स में क्या क्या थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, विद अ व्यू ऑफ प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू ऑल आवर पेंशनर्स। लेकिन इसके लिए आपको हमारी भी मदद करनी पड़ेगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, सारे पेंशनर्स के साथ शेयर करें। बैंक्स के जो पेंशनर्स हैं जो प्रीवियसली बैंक्स में काम करते थे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी हमें कुछ सॉल्यूशंस बताइए, व्हाट सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टीज यू ऑल फेस्ड अर्लियर, सो दैट वी कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशंस एंड सजेशंस टू एवरीवन, ताकि बैंक को भी प्रॉब्लम ना हो और पेंशनर्स को भी प्रॉब्लम ना हो। और यस, प्लीज रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल पेंशन रेडियो। अगले एपिसोड में फिर एक बार मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ फॉर पेंशनर्स। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।